They are the quiet force, the true engine of India. दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे देश के इकोनॉमी को कौन लोग चलाते हैं? अंबानी अदानी? Absolutely not. Our Indian economy starts here. जब भी हम इंडियन इकोनॉमी या बिजनेस सक्सेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिग टेक स्टार्टअप, $1 बिलियन वैल्यूएशन या स्काई हाई लग्जरी बिल्डिंग्स, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश में लॉकडाउन लगा था या कोई ग्लोबल रिसेशन आता है तब इंडिया को कौन बचाता है? हमारे आसपास के छोटे मोटे व्यापारी, एक छोटा सा चाय की टपरी से लेकर एक लोकल किराना शॉप तक, एक छोटा सा गारमेंट मैन्युफैक्चरर से लेकर एक छोटा सा बेकरी तक। आज के वीडियो में हम किसी मल्टी मिलियनियर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस रियल इंजन की जो हमारे भारत को चलाता है, हमारे स्मॉल एंड मीडियम साइजेस बिजनेसेस। पर रुकिए, क्या आपको पता है कि इंडिया के जीडीपी का टोटल 30% हिस्सा और टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 40% हिस्सा इसी स्मॉल बिजनेसेस से आता है? आखिर कैसे एक छोटा सा अमाउंट से शुरू करने वाला बिजनेस देश का मेन ताकत बन जाता है? आइए समझते हैं। सोच के देखिए, इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होता है, पर क्या हर एक स्टूडेंट को कॉर्पोरेट जॉब मिलता है? अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि नहीं। तब ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब लोग जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनते हैं। मिलिए रमेश से। उसने 15,000 की सेविंग से अपने घर के एक कमरे में लोकल मसालों की पैकिंग और सेलिंग शुरू की थी। पहले महीने 50 पैकेट बिके। आज उसके अंडर 8 लोग काम करते हैं। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं, भारत के हर कोने में ऐसे मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो चुपचाप देश की बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल आता है, जब इन छोटे बिजनेसेस के पास बिग फंडिंग नहीं होता, मार्केटिंग बजट नहीं होती, फिर भी वो कैसे अमेज़न और बिग मॉल्स जैसे जायंट के सामने टिक पाते हैं? व्हाट इज देयर सुपर पावर? उनका सुपर पावर है ट्रस्ट, एजिलिटी और हाइपर लोकल कनेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट, पर्सनल रिलेशनशिप। आप अमेज़न से सामान मंगाओगे, डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर चला जाएगा, लेकिन आपके मोहल्ले का किराना वाला वही रहेगा। वो आपका नाम जानता है, आपके घर के हर एक जरूरत समझता है और जरूरत पड़ने पर उधारी भी देता है। ये ह्यूमन कनेक्शन कोई एआई या एल्गोरिथम कभी रिप्लेस नहीं करता। सेकेंड पॉइंट इज एक्सट्रीम एजिलिटी, स्पीड। बड़े कंपनीज को एक छोटा डिसीजन लेने में बोर्ड मीटिंग्स, अप्रूवल और महीनों लग जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा शॉपकीपर वो कल मार्केट का ट्रेंड देखते ही परसों उस ट्रेंड के हिसाब से नया स्टॉक ले आते हैं। उनका फ्लेक्सिबिलिटी उनका सबसे बड़ा पावर है। थर्ड पॉइंट, हाइपर लोकल कनेक्शन। जो प्रोडक्ट साउथ इंडिया में चलता है जरूरी नहीं कि नॉर्थ इंडिया में भी चले। एक छोटा व्यापारी अपने लोकल कल्चर, टेस्ट और फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरह से समझता है। वो एग्जैक्टली वही बेचता है जो लोकल कस्टमर को चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, इकोनॉमिक शॉक ऑब्जर्वेशन। जब वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन आता है तब बड़े बड़े कंपनीज एक दिन में हजारों लोगों को ले ऑफ कर देते हैं। इससे देश का कंजम्पशन कोलैप्स हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? जब ग्लोबल मार्केट क्रैश होता है तब भी हमारे देश का रूरल और सेमी अर्बन इकोनॉमी चलता रहता है, क्योंकि हमारा इंटरनल कंजम्पशन लोकल बिजनेसेस के दम पे खड़ा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है,
जब आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड से शॉपिंग करते हो तो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर के पास चला जाता है, लेकिन आप जब लोकल वेंडर से सामान खरीदते हो तो वो पैसा वही घूमता है। वो लोकल वेंडर अपने बच्चे का स्कूल फी भरता है, लोकल पेंटर से घर पेंट करवाता है और लोकल टेलर से कपड़े सिलवाता है। ये मनी सर्कुलेशन हमारे इकोनॉमी का लाइफलाइन है। बड़े कॉरपोरेशंस देश की इमेज बनाते हैं, पर हमारे स्मॉल बिजनेसेस देश का फाउंडेशन बनाते हैं। This is how small businesses becomes the real engine of India. If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends, subscribe to Ground Up Business, and don't forget to hit that bell.